नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्राम है तो फिल्म से रिलेटेड ही, मीडिया से रिलेटेड ही, लेकिन बहुत अलग है। मुझे बहुत सारे लोगों ने एक फरमाइश की थी कि हमें पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में थोड़ी जानकारी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। तो उनके जब मेरे पास कॉल्स आए, इंक्वायरीज आई, तो मैंने कुछ ड्रामाज जो हैं वो देखे और मुझे बहुत कुछ पता चला उनके बारे में। तो मैं अपने जो विचार हैं मैं उनके ऊपर डालना चाहूँगा। तो पॉइंट टू पॉइंट में चलूँगा। सबसे पहले अपना इंडियन मीडिया है, इंडियन ड्रामाज है, इंडियन फिल्म्स हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं। वो दोनों अलग थलग हैं या एक से हैं। मैं पहले उन पे आता हूँ। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट कि हमारी जो फिल्में हैं, या कह लीजिए मैं सिर्फ सीरियल्स पे ही ध्यान दूं, फिल्म्स पे नहीं, क्योंकि फिल्म ड्रामाज के ऊपर मेरे से सवाल किया गया तो मैं उसी के ऊपर ही बोलना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारे इंडियन जो ड्रामाज हैं वो भी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जासूसी होते हैं, लव स्टोरीज होती हैं, या कोई जैसे पुलिस से रिलेटेड कुछ होता है, या कोई गैंगस्टर के टाइप का कुछ होता है। पाकिस्तानी ड्रामा जो हैं वो हमारे से थोड़े से अलग हैं। वो क्यों अलग हैं? क्योंकि उनमें लव स्टोरीज काफ़ी अहमियत रखती है। और जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है दो बड़ी फैमिलीज के आपस में दुश्मनी होती है, उसमें किस तरीके से एक दूसरे को मारते हैं, नीचा दिखाते हैं। वो जो मसाले हैं उनके, वो ज्यादा पावरफुल हैं। तो दोनों में जो फर्क नजर आया मुझे कि पाकिस्तान जो ड्रामाज हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट है, उनमें गिने चुने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नंबर वन कि वो लव पे बनाए, प्यार पे बनाए, प्यार में जुदाई पे बनाए, मीन्स प्यार एक मेन उसमें हो गया। दूसरा जो पार्ट आता है कि वो दो फैमिलीज के उसमें करें। हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। हमारे इधर काफ़ी वैरायटी होती है, कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी खुलापन है। बल्कि प्यार का तो मैं कहूँगा ना के बराबर ही है। हमारे सीरियल्स में लव वगैरह का कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। इसके अलावा फैमिली मैटर जरूर आते हैं उसमें, या दुश्मनी जैसी कोई चीज़ होती है तो वो जैसे दो फैमिली की दुश्मनी है, उस टाइप का भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें सबसे पहले कह देना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए। पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उनकी जो क्वालिटी है, मैं कॉन्सेप्ट हटा रहा हूँ इसमें से, कॉन्सेप्ट शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्वालिटी है जिसमें टेक्निकल क्वालिटीज हैं, एस्थेटिकल क्वालिटीज हैं, या कह लीजिए कि पिक्चराइजेशन है, एक्टिंग है, डायलॉग्स हैं, वो हमारी यानी कि पाकिस्तान के ड्रामाज को मैं अपनी फिल्म यानी कि हम अपने सीरियल्स को नीचे रखते हैं और फिल्म्स को ऊपर रखते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ उसमें जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं वो हमारी फिल्मों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। पिक्चराइजेशन में या उसको देखने में या जो भी कुछ है, जो क्वालिटी मेरे को नज़र आई उसमें पिक्चराइजेशन का, यानी कि ओवरऑल जो एक कह लीजिए देखने के बाद जो एक टोटल प्रोडक्ट है जो, वो हमारी फिल्मों से ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं खुल के ईमानदारी से बात कर रहा हूँ इसमें। दूसरी बात यह है कि जब कॉन्सेप्ट की बात करें तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत प्यार से, मतलब एक होता है ना, मतलब बहुत डीप जाके वो एक्सप्रेस करते हैं। जब मैं लव की डेफिनेशन उसमें दूं कि पाकिस्तानी ड्रामाज में प्यार के जो ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो वो प्यार को सचमुच प्यार जैसा फील कराते हैं। हमारे इधर फिल्मों में भी वो प्यार नहीं होता है। हाँ, एक होता था 70s के ज़माने में जब प्यार करते थे तो बहुत डीप प्यार होता था, एक्सप्रेस करते थे। मतलब उसके जैसे एक होता है ना कि लव स्टोरीज हमारी जो फेमस हैं, जो रियल लव स्टोरीज हैं, फेमस है, लैला मजनू, हीर रांझा टाइप के, वो जो प्यार होते थे, वो प्यार टाइप के जो ड्रामाज हैं पाकिस्तानी जो 2025 में भी हैं, वो उस टाइप के प्यार की डेफिनेशन देते हैं। हमारे इधर प्यार को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, ना फिल्मों में ना सीरियल्स में, जिसमें मर मिट जाने को दिल करे, या जो विरह होता है, जो अगर वो चला जाए या चली जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो हमारे इधर इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जितनी भी मैंने ड्रामे देखे हैं, उधर ड्रामा बोलते हैं, हम सीरियल बोलते हैं, एपिसोड्स वाइज जो सीरियल्स होते हैं, हमारे हमारे सीरियल्स हैं, उनके ड्रामास हैं।
तो मैं ड्रामा शब्द यूज़ करूँगा क्योंकि वो जो ड्रामा शब्द है वही उनका वहाँ चलता है। पाकिस्तानी ड्रामाज में जो लव स्टोरी है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यार से वो एक्सप्रेस करते हैं, एक रियल उसके अंदर एक फीलिंग क्रिएट करवाते हैं। एक्ट्रेस एक्टर भी बहुत बखूबी उसको निभाते हैं, इसलिए वो बहुत छू के चली जाती है, वो अपनापन एक फील होता है। एक और बात मैं कहूँगा कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स उन्होंने जो पाकिस्तानी ड्रामास देखे होंगे, मैं इतना ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ टीवी देखने का या उसमें उस टाइप के ड्रामा, लेकिन उन्होंने जब सवाल किया तो मुझे देखने पड़े। देखते देखते अब क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक अपना एक ये चीज़ जो है ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैं उसको लर्न करता हूँ, उसको एब्जॉर्ब करता हूँ और उस चीज़ को फिर एक अपनी डेफिनेशन लेके चलता हूँ। बिकॉज मैं फिल्म मेकर हूँ तो मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ, टेक्निकल भी देखता हूँ, एस्थेटिकल भी देखता हूँ, दोनों तरीके से देखता हूँ। मुझे जो महसूस हुआ उस तरीके से कि सचमुच बहुत डीप एक एक्सप्रेशन है उनके पास, खतरनाक, मतलब जैसे बोलते हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि मैं 80% ड्रामाज के अंदर रोया हूँ। दैट इज़ ट्रू, मैं रोया हूँ। इतना भी ज़्यादा वो नहीं है कि भाई मैं हर चीज़ पे रो पड़ूँ, लेकिन रुलाया गया मुझे उनके ड्रामाज ने, उनकी सिचुएशंस ने, उनके विरह ने, उनके प्यार की डेफिनेशंस ने मुझे रुलाया है। मैं बहुत सारे जो है जो एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं बाद में देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फील करता था और रोता था, किस किस सीन में मैं रोया, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कंटेंट कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, उसमें लव और दुश्मनी, ये दो चीज़ इसमें होती हैं। ये फ़र्क है हमारे और उनके ड्रामास में, सीरियल्स में। दूसरे उसके अंदर आता है, जैसे मैंने जो महसूस किया कि वहाँ पे जो मेल कैरेक्टर हैं और फीमेल कैरेक्टर हैं, मेल कैरेक्टर बहुत कम होते हैं, एक या दो ही कैरेक्टर, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक एक्ट्रेस, मेन लीड एक्ट्रेस होगी, उसकी दो तीन बहनें होंगी, उसकी एक दो फ्रेंड जरूरी हैं ना, इस टाइप से। फैमिली में एक मदर होगी, मदर के भी दो रूप आएंगे, या तो वो बहुत सख्त होगी या बहुत मतलब उसके लिए मर मिटने को तैयार होगी। इस टाइप के जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उस तरीके से क्रिएट किए हुए होते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी आर्ट है, जो हमारा एक कह लीजिए आर्ट का जो एक्सप्रेशन है हमारा, वो हमारे माशरे से मिलता है, यानी कि समाज से मिलता है, यानी कि सोसाइटी से मिलता है। जैसी सोसाइटी होती है, हम उसकी सराउंडिंग से इंस्पायर होते हैं, उसके बारे में वैसा सोचते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। तो पाकिस्तान का जो माशरा है, या कह लीजिए वो मेल ओरिएंटेड है, जो ड्रामा बता रहे हैं। कहाँ कहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि औरतों को बेचारगी जैसा फील कराया जाता है। वो बेचारी होती हैं, वो घर में जैसे अब मान लीजिए कॉलेज जाना चाहती हैं, तो कॉलेज जाने के लिए भी बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, आगे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अगर कहीं पे जाना चाहे तो पूछ के जाए, इतने बजे घर आ जाए, और किसी से मेल से अगर कोई बात भी कर ले, तो एक मेल कोई फ्रेंड है कॉलेज का, मान लीजिए आ गया मिलने, वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। दूसरे मेल जो है वो चाहे छोटा भाई क्यों ना हो, वो बड़ी बहन को डांटता है, वो उसको रोकता है, और वो लड़का चाहे कुछ भी करता रहे। तो ये जो फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा इस्लामी टच है उसके अंदर, इस्लाम में जो जैसा वो उस तरीके से वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को। उसमें मैं बुराई और अच्छाई नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ड्रामाज के कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये महसूस होता है कि फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं, या फीमेल जो एक कह लीजिए जो एरिया है, फीमेल वाला जो एरिया है, वो बहुत दबा हुआ, बंधा हुआ, कैदी जैसा फील होता है। बहुत कुछ वो नहीं कर सकती हैं, बहुत कुछ, यानी कि कह लीजिए कि जान आफत में आने वाली चीज़ है। और मेल दूसरी तरफ बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे इस्लामी रिलीजन ने उनको एक हिम्मत दी है, उनको परमिशन दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जो मैं लेता हूँ, एक तो ये है कि फीमेल बहुत दबी दबी रहती हैं, दूसरा ये कि
कभी भी धमकी दे सकते हैं आप अपनी बीवी को, देखो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, अगर घर में तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते हो तो मैं दूसरी शादी करूँगा, ये हमारे उसमें भी अलाउ है टाइप से। तो उस बेचारी औरत को जब मैं ड्रामाज में देखता हूँ तो सचमुच उसके ऊपर क्या बीतती होगी, मतलब कैसा फील करते होंगे। तो ये मैंने ड्रामाज में देखे हैं कि वो दूसरी शादी एक बड़ी कॉमन सी एक लैंग्वेज है। दूसरे धमकियां ये भी मिलती हैं औरतों को कि मैं तुम्हें यूं तलाक दे दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो तलाक और दूसरी शादी बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब उसमें है, ड्रामाज में है। तीसरे जो मैंने महसूस किया कि ड्रामाज के अंदर एक लड़की अगर है तो उसकी 2-3 सिस्टर्स बहुत दिखाते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई ये सिस्टर्स रहेंगी, अकेली सिस्टर की कोई स्टोरी नहीं है, 2-3 सिस्टर होंगी होंगी, एक बड़ी होगी या एक बीच वाली होगी या एक छोटी होगी, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें एक कोई भी लीड कैरेक्टर बन जाती है, दूसरी जो है वो उसकी वजह से इफेक्टेड होती है, क्योंकि अगर वो किसी से प्यार करेगी तो वो दूसरी भी जो है वो अपनी उसके हिसाब से सोचती है कि मतलब मेरा रिश्ता नहीं होगा, मेरे को प्रॉब्लम आएगी, ये वो सब। और छोटी है वो बेचारी जो है काफ़ी प्रॉब्लम में घिरी रहती है, इधर पेरेंट्स का भी सुनती है, इधर दीदियों का भी सुनती है, और ना मतलब इस टाइप से 2-3 सिस्टर्स हर लीड एक्ट्रेस की होती हैं। ये भी एक बड़ा कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट या कह लीजिए कंटेंट है पाकिस्तानी ड्रामास में। इसके बाद बारी आती है कि जो जो लीड है, मेल लीड है, वो ज़्यादातर अमीर है, गरीब नहीं होता वो कभी भी। लड़कियां हमेशा गरीब होती हैं। हाँ, एक मैं कह सकता हूँ एक जो ड्रामा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें लड़का गरीब होता है और लड़की अमीर होती है। उसका मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं ड्रामाज के नाम लूंगा और उन ड्रामाज के बारे में थोड़ी समीक्षा टाइप की छोटी छोटी 2-3 लाइंस के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें कौन से ड्रामा के अंदर ये मैंने महसूस किया। बाकी किसी में भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि लड़की अमीर होगी और लड़का गरीब होगा, नहीं दिखाई दिया। लड़का हमेशा अमीर घर से होता है। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया इनके ड्रामाज में, इनमें होता है कि कोई भी जो ड्रामा है उसमें जो अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और गरीब है तो काफ़ी गरीब है, बहुत गरीब है। यानी कि लड़की वाला पार्ट जो है वो गरीब है तो काफ़ी गरीब है, और जो लड़के वाला पार्ट है वो इतना अमीर है, इतना अमीर है कि मतलब क्या बोले, मतलब आगे कुछ कहने का बचता ही नहीं है। उनके हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में किसी को भी नौकरी से निकलवाना होता है, किसी को नौकरी लगवाना होता है, काफ़ी कुछ जो है ऐसा कुछ होता है जैसे लगता है कि भाई ये बड़े पावरफुल लोग हैं। और लड़के को हमेशा से नेचुरली थोड़ा पावरफुल दिखाया जाता है और लड़की बेचारी होती है हमेशा। लड़की में कोई भी, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, तो वो बेचारी ही होगी। उसके अंदर कोई एक ऐसा एक होता है ना दबंग टाइप की फील नहीं आती है। इवन देन जैसे मैंने देखा कि ड्रामाज में अगर कोई फॉरेन रिटर्न लड़की भी है तो वो भी दब्बू है, उसके अंदर वो फील नहीं आती कि ये यूके में रहती है या कनाडा रहती है या ऑस्ट्रेलिया रहती है, वो वापस आई है। ड्रामा में वो कैरेक्टर जब वापस लड़की जो आई है तो वो एक अपना ओपन माइंड जो रखे, वो भी इसमें कहीं नजर नहीं आता इनके ड्रामास में। तो ये भी एक ऐसी चीज है उसके अंदर। बारी आती है कॉन्सेप्ट राइटिंग की, तो जो राइटर्स हैं नेचुरली वो एक टिपिकल पकड़ा हुआ है, एक बस उसी चीज को ही वो घुमाते रहते हैं। कई सीन जो हैं ऐसे होते हैं जैसे होने नहीं चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि देखिए कमर्शियल पर्पस होता है। हमारे इंडिया के सीरियल्स भी खींचे हुए लगते हैं, पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही खींचे हुए लगते हैं। बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो होने ही नहीं चाहिए थे, उनका कोई मीनिंग ही नहीं था, लेकिन क्योंकि वो जो एक होता है ना पर एपिसोड मिलना या पर डे शूट का मिलना या इस तरीके से कमर्शियल एस्पेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि आप कह लीजिए कि जितनी ड्यूरेशन लंबी होगी किसी उसकी उसकी एपिसोड की, तो उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ये प्रेशर डालती है किसी भी राइटर को, डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को। ये एक बोझ है एक तरह से, तो वो उनकी मजबूरी है, तो वो उसको खींचते हैं।
एक और पार्ट है जब मैं ये कहता हूँ कि इनके जो ड्रामाज है वो खींचे हुए लगते हैं। एक तो स्टोरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो फैलता है, क्योंकि उनकी भी लाइफ दिखानी पड़ती है कई बार। और दूसरा हिस्सा आता है कि इनके जो ट्रीटमेंट है, जो ये डायरेक्शन वाला पार्ट भी कहूँगा और पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट भी कहूँगा, क्योंकि मजबूरी दोनों के ऊपर ही है। तो उसमें जो सबसे जो ज़्यादा लेंथ बढ़ाता है वो होता है स्लो मोशन। स्लो मोशन इनके इसमें काफ़ी है। स्लो मोशन भी कहाँ पे? रिएक्शन शॉट्स पे। यानी कि एक बंदी ने कोई एक बात कह दी, तो अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोगों को कम से कम 3-3, 4-4 सेकंड का रिएक्शन शॉट ऐड ऑन करना पड़ता है, वो स्लो मोशन में। इतना ज़्यादा मतलब खींचा हुआ लगता है वो। मैंने डायलॉग 2 लाइन का बोलना है, एक लाइन बोलने के बाद पहले पांचों के रिएक्शन, पहले पांचों के रिएक्शन, उसके बाद फिर सेकंड लाइन, जबकि वो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो गैप है वो बड़ा ऑड हो जाता है, क्योंकि जो फ्लो होता है वो टूट जाता है और रिएक्शंस हमें उसमें लगा दिए हमने, तो वो एक बहुत बुरा सा इफेक्ट आता है। टेक्निकल चीज़ है ये, बाकी देखने वाले जो जो लोग इस फील्ड से नहीं है उनको ये चीज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन ये चीज़ है कि आप इतना स्लो मोशन में आप रिएक्शंस दिखाते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं कि उसकी लेंथ बढ़ जाती है। मैं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट बताऊंगा। हमारे इधर अगर ये करने लगे तो हम बेटर हो जाएंगे। इंडियन ड्रामाज हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा हमारा रूप हो सकता है। लेकिन वो जो करते हैं वो जीत जाते हैं इस चीज़ में कि स्लो मोशन में उन्होंने क्या किया, उस मूड को बहुत देर तक ऑडियंस के सामने रखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है आई थिंक सारे उसमें वो देखा है कि किसी ने एक जो डायलॉग बोला है या उसका दर्द है या उसने कह के, मान लीजिए एक लड़की को बाप ने धमका दिया है, कोई धमकी दे दी है, तो उसका बहुत देर तक उसका चेहरा जो है वो सोच में डूबा रहेगा, इधर उधर देखेगा, नजरें इधर उधर जाएंगी। तो उसमें क्या हुआ कि एक तो लंबाई बढ़ गई, वो तो ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व रहता है, उस कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व रहता है। वो उसको अच्छा लगता है कि इसकी सोच जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस हो, इसके ऊपर जो भी चीज़ आई है वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्रेस हो। जो हैप्पीनेस का कोई भी चीज़ हो उसमें रिएक्शन लंबे नहीं मिले मेरे को कहीं पे भी, लेकिन जो दुख वाले हैं, जो पेन वाले हैं, जो नेगेटिव जो असर वाले जो रिएक्शन शॉट्स हैं वो लंबे से लंबे मिले। यानी कि मैं कहूँगा 10 से 12 सेकंड के भी रिएक्शन शॉट्स हैं। यानी कि इतने लंबे रिएक्शन शॉट, हम लोग तो ये मान के चलिए 1 से 1.5-2 सेकंड भी बहुत लंबा रिएक्शन शॉट मानते हैं कि रिएक्शन शॉट इसके अंदर लगने से ये चीज़ ऑड हो जाती है। और वो 10-10 सेकंड तक मैंने रिएक्शन शॉट्स देखे हैं, और वो भी स्लो मोशन में। अब स्लो मोशन में ही होगा, अगर हम उसको स्लो मोशन नहीं करते हैं तो टेक्निकली ये गलत होगा, क्योंकि एक साथ इतना लंबा जो है वो सोच ही नहीं सकता। लेकिन उसको क्योंकि हम स्लो मोशन कर देते हैं तो वो फिर ठीक लगता है। तो एक ये चीज भी मैंने महसूस की कि लेंथ बढ़ाना है, एक तो ये पार्ट है, दूसरे इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे होता है कि मेरा एक डायलॉग 1 सेकंड का है तो कम से कम मेरे पास 12 सेकंड के रिएक्शन शॉट्स मेरे को मिल गए हैं। यानी कि ऑडियंस जो है वो उस 1 सेकंड को 12 सेकंड तक फील करती है। इसलिए ये एक ताकत है पाकिस्तानी ड्रामाज में कि वो इमोशंस को, पेन को और उस मतलब जो फील है उसको मैक्सिमम भुनाते हैं, ऑडियंस के पास मैक्सिमम पहुंचाते हैं। ये प्लस पॉइंट, ये बहुत अच्छा मेरे को जो है पाकिस्तानी ड्रामाज में लगा कि चाहे वो डायरेक्टर का मामला हो, चाहे वो पोस्ट का मामला हो, वो जितना देर तक उस चीज़ को दिखाते हैं उतना ज़्यादा वो। लेकिन कई जगह पे मैंने ओवर भी देखा है। ओवर मतलब लगता है कि वहां पे जरूरत ही नहीं थी। यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं, जब मैं ओवर की बात करता हूं, कि भाई रिएक्शन शॉट्स तो ओवर हो ही गए, प्लस वो जो बीजीएम होता है वो बीजीएम कई बार साथ नहीं देता। बीजीएम उस जगह जो होना चाहिए वो नहीं होता, बस वो बीजीएम चला जा रहा है और वो अपने उस मूड में वो चला जा रहा है। एक और बात, जैसे मान लीजिए कोई एक बात है, मान लीजिए एक बाप ने अपनी बेटी को धमकाया कि तुम कॉलेज में किसी लड़के से मिली, ये सिचुएशन है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो उसमें बाप ने जब धमकाया तो उसमें एक सिस्टर उसकी दुश्मन होती है, माँ उसकी बेचारी होती है,
छोटी सिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भाई होगा वो गुस्से में है, बाप उसका जो है वो बिल्कुल खूनम खून हो गया दिमाग से कि भाई फाड़ दूंगा ये वो। अब देखिए कई कैरेक्टर्स जो हैं कई मूड लेके बैठे हुए हैं, उस रिएक्शन लेके बैठे हुए हैं। अब मुझे क्या लगता है कि जो वो म्यूजिक है ना, तो कहीं पे वो मान लीजिए एक कैरेक्टर ने स्माइल किया उसकी बेचारगी पे, तो वो बीजीएम और एक उसने धमकाया गुस्सा और वो बीजीएम वो कॉमन हो जाता है, दोनों का एक साथ आएगा ही नहीं। दूसरे जितने भी हैं मैं आपको करके दिखाता हूं कि एक जो कैरेक्टर हैं इनके जो रिएक्शन शॉट्स हैं वो कैसे होते हैं। ऐसे स्लो मोशन में होंगे कैरेक्टर के जितने भी 4-5 कैरेक्टर्स होंगे तो उसमें कैसे देखेंगे वो, जैसे मेन कैरेक्टर वो है, फिर इधर है, इधर है, इधर भी, इधर भी, तो कैसे करेंगे।